हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ऐप में चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन में चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसा आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी इसकी यूआई क्रिएट कर चुका हूं और इसका राउट है चेंज पासवर्ड से। और ये आता कहां से है? तो यहाँ पे एक प्रोफाइल आइकन आता है, उस प्रोफाइल आइकन पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, इसमें हमने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन रखा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं इसकी यूआई को क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे इसमें एक फील्ड है जिसमें हम न्यू पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड हमें चेंज करना है। और ये जो चेंज पासवर्ड का फॉर्म है, इसको भी मैं वर्किंग करा चुका हूँ। यहाँ पे हम अगर जो भी डालेंगे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं कंसोल करा रहा हूं फिलहाल। और दूसरा आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सक्सेस का नोटिफिकेशन आ रहा है। जब हम अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे और पासवर्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी और रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ जाएगा, तो ये बॉक्स हमें शो होगा और ये हाइड हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी ऐप में और चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को बनाते हैं। तो अब सबसे पहले हमें अपनी ऑथ सर्विस में जाना पड़ेगा और जैसे हमने यहाँ सारे मेथड बनाए हैं, हमें चेंज पासवर्ड का भी मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चेंज पासवर्ड। अब हम चलते हैं फायरबेस की ऑथ रेस्ट एपीआई वाले डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे। अब यहाँ पे राइट में सारे मेथड आ रहे हैं, तो हम देखते हैं चेंज पासवर्ड का कौन सा है। तो ये है यहाँ पे चेंज पासवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे इसका मेथड क्या है? पोस्ट है। तो हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? रिटर्न this.http.post। और पोस्ट के अंदर हमें क्या देना है? हमें ये इस एपीआई का एंड पॉइंट हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ जैसे हम और रिक्वेस्ट के लिए कर रहे थे, इसी टाइप से हम यूज कर लेते हैं। हम बैकटिक्स लगा देते हैं और जैसे हमने ऊपर किया था, ये यहाँ पे हमें एपीआई की देनी है, तो हम एपीआई की को यहाँ पे लगा लेते हैं और इसके रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड और ये इसके रिस्पॉन्स पेलोड है। तो फिलहाल हमें रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड को भेजना है, तो हम यहाँ से ये सैंपल रिक्वेस्ट कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम देते हैं कोमा और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये डबल कोट हटा देते हैं। तो ये होंगे इसके पेलोड। अब आईडी टोकन से कहाँ से मिलेगा? हम यहाँ से इसमें एक आर्ग्यूमेंट देंगे डेटा, और इस डेटा में ही ये आईडी टोकन आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डेटा डॉट आईडी टोकन। और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? ये भी हम डेटा में ही भेजेंगे, तो डेटा डॉट पासवर्ड। और रिटर्न सिक्योर टोकन को हमें ट्रू रखना है और इसको भी हम एनी टाइप रख देते हैं। और उसके बाद जैसे हम हर रिक्वेस्ट में एक पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें हम कैच एरर का ऑपरेटर लगाते हैं, ताकि अगर उस रिक्वेस्ट में कोई एरर आए तो वो हमें ग्लोबली मिल जाए। तो हम वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो हम ये पाइप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। तो अब अगर कोई भी एरर आएगी तो वो एरर सर्विस में ग्लोबली चली जाएगी और हमें मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें आईडी टोकन चाहिए और पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड तो हमें मिल जाएगा अपने फॉर्म से, जो हमारा ये फॉर्म है, यहाँ पे न्यू पासवर्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब दूसरा हमें क्या चाहिए? आईडी टोकन। अभी फिलहाल मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ऑथ सर्विस में हम आईडी टोकन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम टोकन यूज नहीं कर रहे, तो हम टोकन उसी कंपोनेंट से यहाँ पे सेंड करेंगे। अब हम चलते हैं चेंज पासवर्ड के कंपोनेंट में। अब यहाँ पे जब हम सबमिट करते हैं तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं फॉर्म डॉट वैल्यू। अब हम यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं कराएंगे, बल्कि लिखेंगे दिस डॉट। अब हमें यहाँ पे ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट अंडरस्कोर ऑथ सर्विस कोलन देके ऑथ सर्विस। अब हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर ऑथ सर्विस डॉट चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड क्या लेगा? एक डेटा। तो फिलहाल इस डेटा में कितनी चीजें जाएंगी? दो चीजें, आईडी टोकन और पासवर्ड, यानी कि न्यू पासवर्ड। और हमारे दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू में क्या है? सिर्फ एक ही चीज, और वो है पासवर्ड। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूँ और इसका कमेंट हटा लेता हूँ। इसके आगे मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पे इस की का नाम है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ। अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। मैं इसको कंसोल क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ कुछ लिखता हूँ, तो वो पासवर्ड अब हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है।
अब हमें यहाँ पे आईडी टोकन भी चाहिए, तो जैसे हमने प्रोफाइल पेज में आईडी टोकन निकाला था, हम वैसे ही यहाँ भी निकाल लेंगे। हम प्रोफाइल पेज में चलते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी टोकन, और टोकन हम कहाँ से निकाल रहे थे, लोकल स्टोरेज से। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इस प्रॉपर्टी में है हमारा टोकन। अब हम एक काम करते हैं, कंसोल लॉग कराते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट टोकन। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख के भेजता हूँ, तो यहाँ पे ये आया हमारे पास टोकन। अब हमारे पास फॉर्म की वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि उसे हमने कमेंट कर दिया है। अब हमें दोनों चीज़ें वहाँ भेजनी है, और किस फॉर्म में भेजनी है, हमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजनी है, और इस ऑब्जेक्ट में होगा एक आईडी टोकन और एक पासवर्ड। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस आईडी टोकन को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और आईडी टोकन को पेस्ट करते हैं और यहाँ कोलन दे देते हैं। अभी हम एक बार देखेंगे तो क्या होगा। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है आईडी टोकन, और यहाँ पे हमारा टोकन। अब इस ऑब्जेक्ट में हमें एक वैल्यू और डालनी है, और वो कौन सी वैल्यू है, हमारे फॉर्म की, जो पासवर्ड है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोमा देके ये जो था दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसके आगे ट्रिपल डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम अब इसकी वैल्यू स्प्रेड कर रहे हैं बाहर, तो मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहले ये एक ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने स्प्रेड कर दिया, तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट में अब क्या होगा, एक आईडी टोकन होगा और एक पासवर्ड होगा, 2 की होंगी। हम चेक करते हैं एक बार। पासवर्ड में डालता हूँ 111111, तो आपने देखा ये एक ऑब्जेक्ट बन के आया और उसमें 2 की हैं, आईडी टोकन और पासवर्ड, और यही हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और इन सबको डिलीट कर देते हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं कॉन्स्ट डेटा, और इसको इसके बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम डेटा। तो डेटा में ये ऑब्जेक्ट चला गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब और RES। अब हम चेक करते हैं कंसोल करा के कि RES आया कि नहीं आया। अब मैं यहाँ पासवर्ड चेंज करता हूं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे काइंड रिस्पॉन्स आया, यानी कि सक्सेसफुली हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाए तो ये हमें शो हो जाए, ये बॉक्स, और ये फॉर्म गायब हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं सक्सेस की। इसका टाइप रखते हैं बुलियन और शुरू में रखते हैं इसको फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, सक्सेस की प्रॉपर्टी को, जब इसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली यहाँ आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सक्सेस को कॉपी करते हैं और चलते हैं इसके HTML में। तो यहाँ पे जो फॉर्म है इसमें मैं लगाता हूँ *ng if, और यहाँ रख लेता हूँ सक्सेस, और इसको कर देता हूँ इज नॉट इक्वल टू। मतलब जब सक्सेस फॉल्स हो तो फॉर्म दिखे, शुरू में सक्सेस फॉल्स है तो फॉर्म दिख रहा है। अब इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी लगा देता हूँ इस नोटिफिकेशन पे, और ये नॉट इक्वल टू का साइन हटा देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। अब दोस्तों आपने देखा नीचे का वो सक्सेस का बॉक्स गायब हो गया। अब हम पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब सक्सेसफुली जब हमारा पासवर्ड चेंज हो गया तो फॉर्म यहाँ से गायब हो गया और सक्सेस का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो गया। अब हम इसको साइन आउट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो चेंज पासवर्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारा चेंज पासवर्ड वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ चेंज पासवर्ड डाला था, जो पासवर्ड चेंज किया था। तो दोस्तों इस टाइप से हम चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऐप में। और आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे डबल फील्ड भी लगा सकते हैं कि जैसे कन्फर्म न्यू पासवर्ड, और फिर उसके लिए आपको पासवर्ड मैच का एक वैलिडेटर लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को,
ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।